Friends, Class 9th, Chapter 2, The Adventures of Toto, Moment Book. Lesson read करते हैं बेटा. The Adventure of Toto. Have you ever had a baby monkey as a pet? Toto is a baby monkey. Let's find out whether he is mischievous or docile. क्या तुमने कभी एक जो बंदर के बच्चे को पाला है, पालतू के रूप में देखा है, रखा हो? टोटो एक ऐसा बंदर का बच्चा था. आओ हम उसके बारे में पता लगाते हैं, उसकी शरारतों के बारे में और उसकी जो अथवा उसके नेचर के बारे में. ग्रैंडफादर bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. Toto was a pretty monkey. His bright eyes sparkled with mischief beneath deep-set eyebrows, and his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. But his hands looked dried up as though they had been pickled in the sun for many years. Yet his fingers were quick and wicked, and his tall while adding to his good looks. Grandfather believed a tail would add to anyone's good looks. Also served as a third hand. He could use it to hang from a branch, and it was capable of scooping up and delicacy that might be out of reach of his hands. दादाजी जो है टोटो को एक तांगा चालक से 5 रुपए में खरीद के लाए थे. तांगा चालक उस छोटे से बंदर को एक जो उसे बांधता था, मंकी को. एक बंदर वहाँ बड़ा अजीब सा लग रहा था, विचित्र सा लग रहा था. दादाजी ने निश्चय किया कि वह उसे अपने जो दादाजी के चिड़िया घर बना रखा था, काफ़ी जानवर पालते थे दादाजी, तो उसमें शामिल करेंगे. टोटो बहुत ही सुंदर था. उसकी चमकीली आंखें थी और उसकी जो गहरी जो बोहों के नीचे शरारत से जो उसकी आंखें जो थी काफ़ी चमकती हुई थी. उसके दांत मोती की तरह सफ़ेद थे और वो एक मुस्कान लिए होते थे जिससे एंग्लो इंडियन जो लेडीज़ थी, उम्र की स्त्रियों के डर के मारे उसको देखकर जान निकल जाती थी. लेकिन उसके हाथ जो थे सूखे सूखे से दिखाई देते थे, ये मानो जैसे कई सालों से धूप में सूख गए हों. लेकिन उसकी उंगलियां जो थी काफ़ी फुर्तीली थी और शरारतपूर्ण, काफ़ी शरारती था वो. उसकी पूँछ जो थी उसकी सुंदरता को बढ़ाती थी. दादाजी को विश्वास था, ग्रैंडफादर बिलीव्ड मैंने विश्वास होना, कि एक पूँछ किसी जानवर के सौंदर्य को बढ़ाती है. यह तीसरे हाथ का काम भी कर सकती है. वो तीसरा जो 2 हाथ तो दिए हुए हैं, तीसरा हाथ का काम भी कर सकती है पूँछ. वह इससे किसी भी टहनी से लटक सकता है और जहाँ तक उसके हाथ नहीं पहुँच सकते वहाँ अपनी पूँछ के द्वारा किसी भी स्वादिष्ट भोजन तक पहुँच सकता है. ग्रैंडफादर ऑलवेज fused when grandfather brought home some new bird or animals, so it was decided that Toto's present should be kept a secret from her until she was in particularly good mood. Grandfather and I put him away in little closet opening into my bedroom wall, where he was tied securely, or so we thought, to a peg fastened into the wall. A few hours late, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. The peg in the wall had been wrenched from its socket, and my school blazer, which had been hanging there, was in shreds. I wondered what grandmother. दादाजी जो है, दादी माँ जो है हमेशा कुछ ना कुछ, ग्रैंड मदर ऑलवेज मतलब हंगामा किया करती
कि जब दादाजी किसी नए पक्षी को या किसी नए जानवर को घर में लेके आया करते। इसलिए उन्होंने निश्चय किया, उन्होंने दादाजी ने सोचा कि टोटो को कहीं गुप्त जगह पर, मतलब किसी सीक्रेट जगह पर रखा जाएगा। दादी माँ विशेष रूप से, क्योंकि वो दादी माँ उसको देखकर खुश नहीं होगी। दादाजी और मैंने एक खूंटी के साथ, ये टोटो बता रहा है, दादाजी और मैंने एक खूंटी के साथ अपने कमरे की दीवार में खुलने वाली कोठरी के पास उसे अच्छी तरह से बांध दिया। कुछ घंटों के बाद क्या हुआ, दादाजी जब उसे बाहर निकालने के लिए आए तो हमने देखा कि दीवार पर लगी सजावटी कागज़, जो सुंदर डेकोरेट पिक्चर थी, दादाजी अपने पसंद से लेके आए थे, अब दीवार पर नहीं थी। अब दीवार ईंटों और प्लास्टर से बिल्कुल खाली हुआ था। हमने खूंटी के साथ जो था, खूंटी को बिल्कुल उखाड़ा हुआ था। स्कूल का ब्लेज़र जो वहाँ लटका हुआ था उसके चिथड़े कर दिए, उसको मतलब फाड़ दिया। दादाजी हैरान थे कि दादाजी ना जाने क्या कहेंगे, परंतु दादाजी ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं, वह टोटो के इस काम से खुश हुए। दादाजी ने कहा, "He is clever," said grandfather. "Given time, I'm sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made him escape from the window." अब दादाजी ने कहा कि वह बहुत होशियार है, यदि उसे समय मिलता तो वह तुम्हारे ब्लेज़र के टुकड़ों को बांधकर रस्सी बनाकर खिड़की के रास्ते से बचकर निकल जाता। His presence in the house still a secret. Toto was now transferred to a big cage in the servant quarters, where a number of grandfather's pets lived were sociably together. A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel. For a while my pet got, but the monkey would not allow any of his companions to sleep at night. So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. अब क्या किया? Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip, but he told me about it afterwards. A big black canvas kit bag and was provided for Toto. This, with some straw at the bottom, became his new abode. When the bag was closed, there was no escape. Toto could not get his hands through the opening, and the canvas was too strong for him to bite his way through. His effort to get out only had the effect of making the ball roll about on the floor or occasionally jump into the air, an exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on Dehradun railway platform. आगे टोटो, अब जो है टोटो remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. आगे, the poor man was taken aback, but with great presence of mind and much to grandfather's annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you. You will have to pay for it accordingly." उसकी प्रेजेंस जो थी घर में काफ़ी मतलब सीक्रेट थी, किसी को नहीं पता था। अब टोटो के नौकरों के क्वार्टर, एक बड़े पिंजरे में उसको नौकरों के क्वार्टरों में रखा गया, पिंजरे में रखा गया एक क्वार्टर में, जहाँ दादी जी उन अनेक पालतू सामाजिक रूप में साथ साथ रहा करते थे। जो दादाजी उनके पालतू, जो उनका जो चिड़ियाघर था उसमें रहा करते थे। उसमें एक कछुआ था, खरगोश की जोड़ी थी, एक जो पालतू गिलहरी थी, कुछ समय तक एक पालतू बकरी भी उनके पास थी। लेकिन बंदर रात के समय अपने साथियों को नहीं सोने देता था, वो शरारत करता था। इसलिए दादाजी ने क्या किया, अगले दिन अपनी पेंशन लेने के लिए जब वो सहारनपुर जा रहे थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि इसको टोटो को अपने साथ ही ले चलते हैं। लेकिन क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश क्या हुआ, उस छोटी सी यात्रा पर दादाजी के साथ नहीं जा सकता था। लेकिन उन्होंने मुझे बाद में इसके बारे में बताया। एक काले जो थैले में टोटो को रखा गया, जिसमें क्या थी, घास फूस भरी थी। जब बैग को बंद कर दिया गया तो टोटो को बाहर निकालने का रास्ता नहीं था। बैग वाज क्लोज्ड, नो एस्केप, टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स, नहीं था उसके अंदर से रास्ता। लेकिन टोटो थैले के मुंह में से अपना हाथ बाहर नहीं निकाल सकता था। वह टाट को उसको फाड़ भी नहीं सकता था। उसने कोशिश का नतीजा केवल इतना ही था कि थैला फर्श पर लुढ़कता था। कभी कभी वह उछलता था,
और देहरादून रेलवे स्टेशन पर देखने वालों की भीड़ के लिए वो प्रदर्शनी बन गया था, क्योंकि वो थैला जो उछल रहा था। टोटो सहारनपुर, आगे जो टोटो सहारनपुर पहुंचने तक थैले में ही रहा। टोटो रिमेंड इन द बैग एज फॉर एज सहारनपुर पहुंचने तक रहा। लेकिन दादाजी ने स्टेशन से बाहर निकलते ही समय अपना टिकट और टिकट कलेक्टर को दे दिया, और वो जो टोटो ने थैले से अपना सिर बाहर निकाला और उसने अपने दांत दिखाने लग गया और इसी बेचारा व्यक्ति पीछे हट गया, परंतु दिमाग से काम लेते हुए दादाजी को क्रोधित करने वाली बात बोला वो जो टिकट वाला, कि आपके पास एक कुत्ता है, आपको नियम के अनुसार इसका जो है टिकट लेना पड़ेगा, आपको जो कानून है कानून के हिसाब से इसका टिकट लेना पड़ेगा। द पुअर मैन, in vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. Toto was classified a dog by the ticket collector, and 3 rupees was the sum handed over as his fare. दादाजी जो व्यर्थ में दादाजी ने टोटो को बैग से बाहर निकाला। इन वेन, व्यर्थ में दादाजी ने बैग से बाहर निकाला। फिजूल में उन्होंने कि यह कोशिश करी कि यह वह कुत्ता नहीं है, कि बल्कि ये बंदर है, ये बताने के लिए। और लेकिन उसका भाड़ा नहीं लगना चाहिए भाई, उसकी टिकट नहीं लगनी चाहिए। टोटो को टिकट कलेक्टर ने एक कुत्ता सोचकर उसका जो है टिकट काटा था। उसके मतलब जो टिकट के रूप में दादाजी ने को 3 रुपये देने पड़े भाई उसका टिकट काटने के लिए। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आउट our pet tortoise and said, what must I pay for this, since you charge for all animals. तब दादाजी ने जो है बदला चुकाने के लिए अपने जेब से पालतू कछुआ निकाला और कहा कि इसका मुझे कितना जो है टिकट पे करना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी जानवरों का किराया लेते हो। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द tortoise and prodded it with his forefinger gave grandfather a pleased and triumphant and look and said, no charge, it is not a dog. तब दादा टिकट कलेक्टर कछुए को जो नज़दीक से देखा, उस अपनी उंगलियों को उसको दबाया, फिर जिससे दादाजी खुश एवं जो खुश हुए। क्या दादाजी ने पूछा, कछुआ निकाला और कहा कि क्या मुझे जो प्रेडिड एंड फॉरगिंगर ग्रैंडफादर अ प्लीज्ड एंड ट्रिम्फेंट लुक एंड नो चार्ज, इट इज़ नॉट अ डॉग, क्या आप इसका भी भाड़ा लेंगे। टिकट कलेक्टर देखते हुए उसने बोला, टिकट कलेक्टर ने कहा, इसका कोई भाड़ा नहीं है, इसकी कोई टिकट नहीं है, क्योंकि यह कुत्ता नहीं है। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable, where he had for a companion the family donkey Nana on Toto's first night in the stable. Grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. To his surprise, he found Nana without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. And grandfather gave Nana a slap across her haunches, and she jerked back, dragging Toto with her. He had fastened onto her long ears with his sharp little teeth. Toto and Nana never became friends. अब क्या था, जो नाना जब टोटो को दादी माँ आखिरकार उसने जो है स्वीकार कर लिया। व्हेन टोटो फाइनली एक्सेप्टेड, स्वीकार कर लिया दादी माँ ने उसको, टोटो को, तो घर में उसने काफ़ी अस्तबल में आरामदायक स्थान दिया गया उसको, घोड़ों वाली जगह, जहाँ उसका साथी परिवार का गधा नाना था। अस्तबल में पहली रात दादाजी टोटो को देखने के लिए गए। क्या वह आराम से रह रहा है, यह देखकर उन्हें बड़ी हैरानी हुई कि नाना अपनी रस्सी को खींच रहा था और घास के ढेर से ना जाने क्या अपना सिर दूर हटाने की कोशिश कर रहा था। ग्रैंडफादर दादाजी ने नाना के पीछे एक थप्पड़ मारा। क्या मारा? थप्पड़। उसने एक झटके से सिर पीछे किया। टोटो भी साथ में घसीटा गया। टोटो नाना के लंबे कानों से चिपटा हुआ था। अपने तेज दांतों को उसके कान में गाड़ रखा था उसने। A great treat for Toto during cold winter evenings was the large bowl of warm water given him by the grandmother for his bath. He would cunningly test for the temperature with his hand, then gradually step into the bath, first one foot, then the other, as
as he had seen me doing, until he was into the water up to his neck. Once comfortable, he would take the soap in his hands or fit get and rub himself all over. When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. If anyone laughed at him during this performance, Toto's feelings would be hurt and he would refuse to go on with his bath. One day Toto nearly succeeded in boiling himself alive. A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid, finding the water just warm enough for a bath. He got in with his head sticking out from the open kettle. This was just fine for a while until the water began to boil. Toto then raised himself a little and cold outside, sat down again. He continued hopping up and down for some time until grandmother arrived and hauled him and half boiled out of the kettle. अब क्या होता है कि एक बार में बर्तन में आराम से बैठने के बाद जो है टोटो के लिए खातिरदारी होगी। सर्दियों के शाम के समय थी, शाम के समय की होती है वो जो पिछले सर्दियों के शाम के समय में जो होती है, दादी उसके बड़े बर्तन में नहाने के लिए गर्म पानी दे दिया करती। वह अपने हाथ डालकर चालाकी से पानी को चेक करता। धीरे धीरे वह बर्तन में प्रवेश करता। पहले एक पाँव डालता, फिर दूसरा, फिर गर्दन तक, पानी जब तक उसकी गर्दन तक जाता। फिर वह एक बार बर्तन में आराम से बैठने के बाद वह अपने हाथों तथा पाँवों पर साबुन लगाता। जब पानी ठंडा हो जाता, जब पानी बिकेम कोल्ड तो पानी ठंडा हो जाता, तो वह पानी से निकलकर रसोई के चूल्हे के सामने बैठकर खुद को सुखाने लग गया। यदि कोई उसे देखकर हंसता तो वह नहाना बंद कर देता। एक दिन टोटो लगभग जिंदा जो है उबल जाने वाला था। एक बड़ी केतली आग पर चाय का पानी उबालने के लिए रखी हुई थी, लार्ज केटल। तो क्या हुआ, टोटो को कुछ अच्छा करने को नहीं मिला। वो शरारती तो था ही। उसने केतली का ढक्कन को छेड़ा, टच करने की कोशिश की, देखा भी क्या है। उसने ढक्कन हटाया। नहाने के लिए पानी ठीक गर्म था। वह उसके अंदर चला गया और अपना सिर केतली के मुंह के बाहर निकाले रखा। उसे कुछ देर तो अच्छा लगा, लेकिन जब पानी उबल नहीं रहा था पहले, तो टोटो ने स्वयं को थोड़ा सा उठाया, लेकिन बाहर की ठंड को पाकर फिर वो उसमें फिर दोबारा बैठ गया। फिर कुछ देर तक उसमें बैठता ही रहा, उठता बैठता रहा बार बार, जब तक कि अंत में दादी ने उसे आधी उबलती हुई केतली से बाहर निकाला। फिर नेक्स्ट है बेटा, if there is a part of the brain especially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. He was always tearing things to pieces. Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. One day, a lunch time, and a large dish of pulao stood in the center of the dining table. We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. My grandmother screamed, and Toto threw a plate at her. One of my aunts rushed forward and received a glass of water in the face. When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window. We found him in the branches of jackfruit tree, the dish still in his arms. आगे है, next है still in arms. He remained there all afternoon, eating slowly through the rice, determined on finishing every grain, and then, in order to spite grandmother who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces. Obviously, Toto was not the sort of the pet we could keep for long. Even grandfather realized that we were not well to do and could not afford to frequent loss of dishes, cloth curtains, and wallpapers. So grandfather found the Tonga driver and sold Toto back to him for only 3 rupees. एक दिन क्या हुआ, एक दिन जब वो यदि किसी जानवर का दिमाग में कोई शरारत के लिए मना करे, यह टोटो के बाग में, टोटो जो है यही शरारतों के बारे में ही सोचता रहता था। वह हमेशा चीज़ों के टुकड़े कर दिया करता था। जब कभी उसकी आंटी उसके नज़दीक आती, तो वह उसकी ड्रेस को भी पकड़कर फाड़ने की पूरी कोशिश किया करता।
एक दिन उसने क्या किया, दोपहर को जब वो के भोजन में पुलाव की एक बड़ी प्लेट मेज पर रखी थी। वह जब हमने कमरे में प्रवेश किया तो टोटो ने क्या किया, चावल अपने मुंह में जो है ठूस दिए। दादी चिल्लाई। टोटो ने उसके ऊपर प्लेट फेंक दी। जब मेरी आंटी आगे लपकी तो टोटो ने उस पर पानी का गिलास फेंक दिया। फिर क्या हुआ, जब दादाजी कमरे में आए तो टोटो की प्लेट लेकर खिड़की से वो क्या बाहर भागा। वह प्लेट लिए हुए एक कटहल के पेड़ की शाखाओं पर जाकर बैठ गया। कटहल का जो पेड़ होता है उसकी टहनियों पर बैठ गया। वह सारी दोपहर वहीं पर रहा, धीरे धीरे आराम आराम से चावल खाता रहा। उसने चावल के प्रत्येक दाने को जब ख़त्म कर दिया, समाप्त करने का निश्चय कर रखा था, जब दादी को चिढ़ाने के लिए उसे देखकर उसे चीख रहा था। उसने प्लेट को नीचे फेंक दिया। प्लेट के जो बड़े सारे टुकड़े हो गए, अचानक सारे टुकड़े हो गए और वह खुशी से चीख रहा था। 100 पीसेज। ऑब्वियसली टोटो वाज नॉट शॉर्ट ऑफ द पैट। जोर जोर से ये क्लियर था, ये क्लियर था कि टोटो ऐसा पालतू नहीं था। उसे लंबे समय तक घर में नहीं रखा जा सकता था। दादाजी ने महसूस किया कि हम इतने अमीर नहीं थे कि बार बार जो प्लेट हैं टूटती रहेंगी। कपड़े पर पर्दे एवं दीवार के कागज़ को कैसे नुकसान को कितनी कब तक सहन करेंगे। इसलिए दादाजी ने उन्होंने ख़रीदा था। दादाजी ने उस तांगा चालक को ढूंढा जिससे उन्होंने ख़रीदा था और उसे टोटो सिर्फ 3 रुपए में ही बेच दिया था। ये लेसन था बेटा हमारा, लेसन 2 द एडवेंचर ऑफ टोटो, रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, जो इसके राइटर हैं। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।